आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं इस मोरटक्का पुल पर। अवसर है कलेक्टर खंडवा के उस निर्णय की समीक्षा का जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस पुल को तथा इस सड़क को समस्त प्रकार के भारी वाहनों के लिए मुक्त कर दिया है। उसी का परिणाम हुआ कि कल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक राखड़ के डंपर ने, एक राखड़ के ट्रक ने पहले बस को टक्कर मारी और फिर पड़वा से सनावद की ओर जा रहे दो स्कूटी सवार को अपने चपेट में लेकर के उनको क्षत-विक्षत कर दिया। हालात ये हो गई, स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और दोनों बड़वा के युवा जिंदा जल गए। आखिरकार इन दो मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये उठता है कि आखिरकार कलेक्टर साहब ने क्या इस पुल को समस्त प्रकार के भारी वाहनों के लिए मुक्त करने के लिए NHAI से कुछ राय मशविरा किया है? क्योंकि यह वही NHAI थी जिन्होंने 2 साल पहले जब यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उस समय GSRTS द्वारा इस पुल की जांच की गई थी और पुल को केवल 20 टन के वाहनों के योग्य ही माना गया था। 20 टन से अधिक के वाहनों के लिए यह पुल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव ने कलेक्टर साहब के निर्णय के बाद इस पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हालात यह है कि आए दिन वापस इंदौर से लेकर के खंडवा तक जाम लगने लगा है, दुर्घटनाएं होने लगी है और कल 2 युवाओं की जान इस हादसे में चली गई। उस परिवार के ऊपर जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या NHAI उसकी जिम्मेदारी लेगी या खंडवा जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? उस परिवार के 2 चिराग बुझ गए। क्या NHAI ने कलेक्टर साहब को यह परमिशन दी है कि जो पुल 20 टन के लिए ही कैपेबल था, क्या अब वह समस्त प्रकार के वाहनों के लिए कैपेबल हो गया? यदि हो गया तो पहले प्रतिबंध क्यों था? और यदि कैपेबल नहीं था तो अब यह प्रतिबंध क्यों खोला गया? कलेक्टर साहब के आदेश के अंदर एक बिंदु था कि सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए इसे खोला जा रहा है। तो सरकारी योजनाओं में काम आने वाले डंपर तो पहले से ही इस पुल से गुजर रहे थे, क्योंकि पुलिस विभाग को उनके नंबर दिए गए थे जो शासकीय विभाग के अंदर काम आने वाले डंपर हैं। फिर समस्त प्रकार के वाहनों के लिए खोलकर बड़वा, सनावद तथा इस क्षेत्र की जनता को मौत के मुंह में धकेलने के पीछे क्या कारण रहा? क्या अब भी जिला प्रशासन चेतेगा? क्या इस निर्णय पर कोई पुनर्विचार होगा या फिर क्षेत्र की जनता को कोई बड़े आंदोलन के लिए इसके लिए उतरना होगा? अब देखना यह है कि इन 2 मौतों के बाद भी आखिरकार जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है या ये मौतों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी में एक सवाल मैं क्षेत्र के विधायक श्री सचिन जी बिरला, नारायण पटेल एवं क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर जी पाटिल से भी करना चाहूंगा कि उनके लोकसभा क्षेत्र की, उनके विधानसभा क्षेत्र के कल 2 युवा इस दुर्घटना के शिकार हुए। आखिरकार क्या उनकी राय ली गई थी इस पुल को और इस रोड को वापस चालू करने में? क्या भारी वाहनों को मुक्त करने के लिए क्या सांसद जी या विधायक जी ने परमिशन दी है? यदि दी है तो किस बेस पे दी है, और यदि नहीं दी है तो इसका जिम्मेदार वे किसे मानते हैं? उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जनता जो मरती जा रही है, जो दुर्घटनाएं होती जा रही है, उसके बाद जनता का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और जनता इसमें चुप रहने वाली नहीं है। इसलिए अब जिला प्रशासन, सांसद, विधायक एवं क्षेत्र के लोगों को इस बात को तय कर लेना चाहिए कि आखिरकार इस बारे में अब आगे क्या निर्णय लेना है। नर्मदे हर
देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़वा शहर के उन युवाओं की बहुत ही दर्दनाक और दुखद मृत्यु पे हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उस पीड़ित परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है। अब बात जहाँ तक ये वाहनों को चालू करने की रही, तो 2 साल पहले जब इनको प्रतिबंधित किया गया था, तो लगभग सभी ने इसका स्वागत किया था, और जहाँ तक मुझे जानकारी है तो उस समय GSITS के इंजीनियर्स ने इसको जो है वो इसके योग्य नहीं है ऐसा करके घोषित करके ये सब रोका था। अब इस समय जब लगता है कि 6-8 महीने में, 10 महीने में हमारा 4 लेन चालू होने वाला है और सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी, तो फिर अचानक से इनको खोलना मुझे तो बड़ा विचित्र भी लगा और समझ से परे लगा, क्योंकि जब इतने समय तक हमने प्रतीक्षा की तो 6-8 महीने और प्रतीक्षा करने में कुछ नहीं बिगड़ रहा था। और उसके कारण जो है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 5-7 दिनों में कि लगातार फिर वही ट्रैफिक जाम की समस्याएं वही, और फिर कल जिस तरह की घटना हुई जिसने सभी को हिला के रख दिया, यानी हम लोगों को भी संचलन के बाद जब इस घटना की जानकारी मिली तो अंदर तक हृदय इससे बहुत विदारित हो गया कि ये किस तरह का निर्णय है और इसके पीछे क्या है। हालांकि अभी मेरी इस विषय में किसी अधिकारी से या हमारे किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पे यही लगा कि इतने समय जब ये बंद किया गया था तो 6-8 महीने में जब तक 4 लेन चालू होता है इसकी और प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जिससे कम से कम अभी, क्योंकि अभी हमारा रोड ना तो पर्याप्त चौड़ाई वाला है और जिस तरह से रोड रास्ते में बन रहा है, कई जगह काम चल रहा है, तो उसके कारण ऑलरेडी जो है वो यातायात में बहुत अवरुद्ध रहता है। और फिर इस तरह से बड़े वाहन और ये बलकर वगैरह चलने लगेंगे तो निश्चित रूप से जाम भी बढ़ेगा, घटनाएं भी बढ़ेगी। तो मेरा तो यही आग्रह है कि शासन को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस संबंध में हम भी, हमारे जब जनप्रतिनिधि से मुलाकात होगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि जनता के हित में अच्छे निर्णय लिए जाएं।